जिले में मुसलमानों का पवित्र माह रमजानुल मुबारक शुरू हुए एक सप्ताह पूर्ण हो चुका है। इबादत, संयम, दुआ और आत्मशुद्धि के साथ पाक महीने में बड़वानी शहर की मस्जिदों एवं बाजारों में विशेष रौनक दिखाई दे रही है। शाम होते ही इफ्तार की तैयारियां और रात में तरावीह की नमाज के दौरान मस्जिदों में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ रही है। इस्लामी परंपरा के अनुसार रमजान को 3 अशरों 10-10 दिनों के हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला अशरा रहमत का होता है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत नाजिल करता है। दूसरा अशरा मगफिरत का माना जाता है, जिसमें बंदों की तौबा कबूल कर उन्हें क्षमा प्रदान की जाती है। तीसरा अशरा निजात जमून के छुटकारे का होता है, जिसमें सच्चे दिल से तौबा करने वाले बंदों को गुनाह से मुक्ति की बशारत दी जाती है। बड़वानी स्थित बशीटन मस्जिद के हाजी नवीद साहब ने रमजान की फजीलत पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि यह महीना सब्र, शुक्र और इबादत का महीना है। उन्होंने कहा कि इस मुबारक महीने में अल्लाह अपने बंदों को बेशुमार नमतों से नवाजते हैं और नेक अमल पर सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। प्रतिदिन नमाज इशा एवं तरावीह के बाद अपने बयान में हाजी नवीद साहब रोजेदारी को रमजान की अहमियत समझाते हुए ईमानदारी, सच्चाई और नेकियती के साथ जीवन व्यतीत करने की नसीहत देते हैं। वे युवाओं को बुराइयों से दूर रहकर अच्छे चरित्र और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का संदेश भी देते हैं। युवा इंजीनियर समीर खान ने कहा कि रमजान आत्मिक शांति और सुकून का महीना है। इस दौरान इबादत करने से दिल को चैन मिलता है और इंसान अपने अंदर सकारात्मक बदलाव महसूस करता है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे अपने धर्म के मूल सिद्धांतों, सदाचार, अनुशासन और मानवता पर चले। रमजानुल मुबारक के अवसर पर शहर में आपसी भाईचारा, सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश भी प्रसारित हो रहा है। शुरू में नाज़िल नहीं हुई और बहुत मशहूर मारूफ वाक़या कि जब हुजूर मक्का से मदीना तशरीफ लाए थे तो जब आप तारीख 16 में तशरीफ फरमाए थे, जब आप गार में रुके तो जब आप कुफ़ार मक्का तलाश करते करते जब उस गार तक पहुँचे थे तो हज़रत अबू बकर आपके साथ में थे। ये वाक़या बहुत मशहूर है कि नहीं मशहूर है? तो हज़रत अबू बकर हुजूर के साथ में थे और उसी गार के अंदर हुजूर में तशरीफ फरमा थे। जब कुफ़ार मक्का गार के दहाने पर आ गए, मतलब मुंह के ऊपर, तो हज़रत अबू बकर क्या हुआ? हज़रत अबू बकर जो है उन शुक्र में हैरान और परेशान हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि कुफ़ार मक्का मेरे हुजूर को तकलीफ पहुंचा दे। क्या पहुंचा दे? तकलीफ पहुंचा दे। तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा ये तिलावत फरमाई। कौन सी? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, जो भी आपने सुना था। क़ाल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, हुजूर ने फरमाया, अबू बकर तुम परेशान ना हो, तुम खौफज़दा ना हो, इसलिए कि अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर बिल्कुल खौफज़दा ना हो, परेशान ना हो। अरे जब हम हक पर हैं, सच पर हम हैं, सच्चाई के साथ हम हैं, तो अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह सच्चों के साथ है, अल्लाह अच्छों के साथ है, अल्लाह नेकों के साथ में है। हज़रात, तो आपने बहुत ही मुश्किल हमारे आयत करीमा सुनी जो है इन्नल्लाह अश्तरा और अत्ताइबून, मैंने पढ़ा, आपने सुना अत्ताइबून, अत्ताइब। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जो ये काम करेगा उसे बशारत दे दो कि वो कामिल ईमान वाला है, जब दुनिया से आएगा तब उसे जन्नत अता है। सुभान अल्लाह। बड़वानी से शौकत मंसूरी के साथ सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट।